19 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम जो रखा गया है, हमारे साथ इस समय बात करने के लिए राव नरेंद्र सर मौजूद है। सर, एक बड़ा कार्यक्रम 19 तारीख को आपने रखा है HKRM को लेकर, क्या रहेगा इसके अंदर खास? देखिए, 19 तारीख को हरना कौशल रोजगार निगम की तरफ के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने धरने का कार्यक्रम रखा है, जिसको हमने युवाओं की गूंज नाम दी है कि जो कर्मचारी लगे हुए हैं, संख्या 1 लाख से अधिक है उन साथियों की, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको न्याय दिलाने के उद्देश्य से हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है कि जब वो काम परमानेंट एम्प्लॉइज तरह कर रहे हैं, रात दिन बेचारे मेहनत करते हैं, 1 साल बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, टर्मिनेशन की तलवार लटकती रहती है। तो इसलिए हमारा सुझाव ये था कि इस पर सरकार को हम इस बात का एहसास कराएं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। 2024 के संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादा किया था कि हमने उनको पक्का कर दी, सारी सुविधाएं दे दी, वास्तविकता इससे परे है, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, आपने युवाओं की गूंज, इसमें कितने युवा शामिल होंगे? क्या इसको लेकर पहले भी आप लोगों ने किस तरीके के साथ जो है सरकार के पास गए हैं? क्या अब इसमें देखिए, करने वाली कांग्रेस पार्टी है, हम तो सभी के लिए खुला निमंत्रण है। कोई भी युवा जो काम कर्मचारी कर रहे हैं, बूढ़े आदमी तो है नहीं, युवा ही है बेचारे, उनकी आवाज़ को उठाया जा रहा है। जिस तरह छात्रों की आवाज़ को हमारे नेता राहुल जी ने उठाया, उसी तरह हरियाणा में हमने यह महसूस किया कि यह युवाओं के पक्ष में होना चाहिए। इसलिए हम सब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुटता के साथ हम इसको जोर शोर से करेंगे। युवाओं की बात करिए, आपने कहा हम बात उठाते, लेकिन झारखंड में जिस तरीके के साथ चीज़ें हुई, युवाओं का एक आक्रोश देखने को मिला, तो उसको लेकर जो है विवाद ये भी उठा कि आखिर राहुल गांधी तब कहाँ थे? हालांकि संसद में भी ये आवाज़ गूंजी कि जब प्रयागराज जा सकते थे, फिर वहाँ क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, राहुल जी एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं। वो किसी चीज़ का राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। आपने देखा होगा कोटा के अंदर में जहाँ बड़ी भारी संख्या में हज़ारों लाखों नौजवान थे, तो भी उन्होंने कहा, भाई मैं कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी की बात नहीं करूँगा, मैं केवल युवाओं के भविष्य की बात करूँ। तो वो इन चीज़ों को इसी रूप में लेते हैं। उनको ये महसूस हुआ कि वास्तविकता में हमें छात्र के लिए बोलना चाहिए। उन्होंने बोला और उन छात्रों से दुर्व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ में प्रधानमंत्री आवास के सामने भी गए वो लोग, जाकर उनके देखा होगा, उनके यहाँ से दुर्व्यवहार किया गया, खून भी बह रहा था नाक के पास से। तो ये सब चीज़ें बड़ी चिंताजनक थी, इसलिए किया। और उन्हीं के मैं समझता हूँ छात्रों के जोश से, प्रदर्शन से, छात्रों की आवाज़ से और राहुल जी और तमाम देश के विपक्षी दलों के समर्थन से, सहयोग से आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सर, मानसून सत्र आ रहा है, कांग्रेस की कैसी तैयारी है? किन किन मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस इस बार जो है सेशन में जाएगी? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से बारीकी से नज़र रख रही है, कानून व्यवस्था के ऊपर है, HKRN के ऊपर है और उन तमाम मुद्दों के ऊपर प्रदेश में सजग है और लेकर के विधानसभा में जाएंगे। काम रोको प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आम जनता की, हरियाणा के लोगों की आवाज़ को उठाएंगे। उधर चल। तो जाहिर है, साफ तौर पे कह दिए गए अलग अलग मुद्दों को जो है विधानसभा के सत्र में जो है उठाया जाएगा। कैमरामैन जस्सी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।